देखिए बहुत ही सुंदर गाय है, फादर है 460। तो आपको एक अनुमान अंदाजा लगा कर दिखाया जा रहा है कि कितना दूध निकाल सकती है, पूरा दिखाया जाएगा आपको। तो नीचे है बछड़ी छोड़ दी गई है। गांव है दिंगतानिया, जिला है सिरसा, हरियाणा के अंदर। मदन लाल बाई की बहुत ही सुंदर और प्यारी शुद्ध हरियाणा नस्ल की गोदन है। आपको अनुमान लगाकर दिखाया जाएगा, अंदाजा दिखाया जाएगा कि कितना दूध निकाल रही है। फिलहाल मदन भाई ने हमें बताया कि आज ये 12 दिन की ब्याई है और एकदम से हम आए हैं, तो अब इसका दूध निकाल कर दिखाएंगे। हमें ये नहीं है कि इस गाय को बेचना है या फिर कुछ और करना है, बस गोपालक साथियों में एक जागरूकता फैलानी है कि कौन से बुल की बछिया कितना दूध निकाल रही है। तो गाय है, इसका थूई या फिर हम्प या फिर कुकुंद बोल लें, बहुत ही बड़ा और खड़ा है। और मदन बाई जी के पिताजी हैं जो दूध निकालने लग रहे हैं। पहले ताऊ जी को पैरालाइजिस की समस्या थी, लकवा की समस्या थी, लेकिन जब से गाय का दूध पिया तब से सारी समस्याएं दूर हो गई। तो गाय का दूध पीने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। बाल्टी एक बार खाली दिखा देना जी। ठीक है, बाल्टी बिल्कुल खाली है, पीतल की बाल्टी है भाई। एक समय था जब हमारे घरों में पीतल या फिर तांबे की बाल्टियां होती थी, उन्हीं से दूध निकाला जाता था, उन्हीं के अंदर। लेकिन आजकल सिल्वर या एल्यूमिनियम की बाल्टी रखते हैं सब। उनसे तो अच्छा स्टील भी, और स्टील से अच्छा है पीतल। तो ये देखें भाई, बहुत सुंदर प्यारा गोदन है। भाई साहब ने एक जो पीछे वहाँ पर पीछे एक बछड़ी जो दिखाई दे रही है, वो शामू बुल की बछड़ी है। तो यहाँ से सिरसा डेरा लगभग 7-8 किलोमीटर ही है। वहाँ से जाकर खुद मदन भाई श्यामू का सिमन लेकर आए थे, फिर इस गाय को रखवाया। पहले ब्यात की वो बछिया है। दूसरे ब्यात का वहाँ पर एक पीछे बछड़ा है 50-28-56, जो बुल है HLDB का बुल है, जिसकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी सप्लाई आई हुई है, उसका वो बेटा है। और जो ये बछड़ा ये सेल के लिए है, कोई भी साथी नस्ल संवर्धन के लिए लेना चाहे तो ले सकता है। और तीसरी बार अब की बार जो नीचे बछड़ी है वो 21-162 के थार पारकर के बुल की है। इसके बारे में मदन भाई ने हमें बताया कि जो H860 वाली जो ये गाय जिसकी मिल्किंग, और इसकी जो माँ थी उसका नाम था गोरा। गोरा बहुत पसंद है भाई साहब के पूरे परिवार को। तो मदन भाई की जो सिस्टर को गोरा के खरने से कोई थार पारकर की बछिया चाहिए थी, तो इसीलिए एक बार 21-162 की ली गई है। वैसे चाहते तो मदन भाई परचेज करके भी दे सकते थे सिस्टर को, लेकिन उनकी जिद थी कि हमें इसी खरने की एक बछिया चाहिए थार पारकर की, क्योंकि जो ये खरना बहुत ही शांत शरीफ स्वभाव का है। जो गोरा गाय थी वो भी बहुत शांत थी, और इसके नीचे जो गंगा गाय है जिसका दूध निकाला जा रहा है, ये भी बहुत ही शांत और शरीफ स्वभाव की है। आपको वीडियो के अंत में इस गाय की माँ की भी वीडियो दिखाएंगे, या फोटो या वीडियो जो भी होगी वो दिखाएंगे आपको। इसकी माँ का भी इतना ही ज़्यादा थनों के बीच में गैप था, इससे भी ज़्यादा था बल्कि। और जो ये H860 की जो ये बेटी है, इसका भी बहुत ही ज़्यादा थनों के बीच में गैप है। बाकी वीडियो के अंत में दूध तोलने के बाद मदन भाई की जुबानी है, आपको पूरी जानकारी भी मिलेगी कि इसकी माँ ने कितना दूध दिया और इसने पिछले ब्यात में कितना दूध दिया था। और H860 की बेटी है ये कैसे पता लगा, इनको पूरी जानकारी मिलेगी आपको। तो लगभग पूरी मोटी मोटी दार हैं, दूर से भी दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल नरम दार हैं, मोटी दार हैं। तो लोग कहते हैं कि हरियाणा नस्ल की गाय दूध निकालते समय उछल कूद करती है या हाथ नहीं लगवाती। तो इन सब के विपरीत यहाँ पर इस गाय को देखें आप, बिल्कुल भी उछल कूद नहीं कर रही है, बिल्कुल शांत शरीफ स्वभाव की गाय है। ऐसा सुंदर और इतना प्यारा गोदन आज बहुत ही कम खुट्टों पर देखने को मिलता है। तो पीतल की बाल्टी है जो वो भरने वाली है, तो इसीलिए मदन भाई अब दूसरी बाल्टी लेकर आए हैं। तो कुछ समाज में, हमारे समाज में कुछ गलत प्रचार भी हुआ है कि H860 की बेटियां दूध नहीं देती। तो जो भी हकीकत है वो पूरी दिखानी चाहिए लोगों को। ठीक है, ये बाल्टी बिल्कुल खाली है मदन भाई। जो वास्तव में जिन बुलों की बेटियों ने दूध निकाला है उनके बारे में बताना चाहिए, किसी से छिपाना नहीं चाहिए। अगर किसी बुल की बेटी ने कम दूध निकाला है तो कम दिखाना चाहिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा दिखाना चाहिए। कुप्रचार नहीं करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी घमंड में नहीं रहना चाहिए कि किसी की गाय ने इतना दूध निकाल दिया, उतना निकाल दिया।
सब परमात्मा की देन है, दूध और पूत कर्म का ही होता है। तो सभी भाई जो भी हरियाणा नस्ल के ऊपर काम कर रहे हैं, एक दूसरे की काट बाढ़ न करें, सभी साथी मिलकर काम करें। ये उदाहरण हमें गुजरात वालों से सीखना चाहिए। उन्होंने गिर नस्ल की इतनी बढ़िया मार्केटिंग की, इतना बढ़िया नस्ल संवर्धन किया, सभी मिलजुल कर रहते हैं, इसीलिए आज गिर नस्ल की गाय का पूरे विश्व में डंका बजता है। आज गिर नस्ल की गाय का घी या दूध महंगे दामों में भी लेने को तैयार हैं। जो शहर वाले भाई हैं जिनको पता नहीं है कि सभी देसी गाय होती हैं, उनको बस यही है कि गिर गाय का दूध महंगा होता है, वो महंगा ले लेते हैं, अच्छा क्वालिटी का समझते हैं, उसको महंगा ले लेते हैं। तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया मार्केटिंग की है गिर नस्ल की। मार्केटिंग करने से पहले नस्ल संवर्धन करके दिखाया है, इन ब्रीडिंग से इस नस्ल को बचाया है गिर को, तभी जाकर उनकी इतनी बढ़िया नस्ल बन पाई है। तो हम सबको भी अपनी अपनी मूल नस्ल को इसी प्रकार गुजरात वाले भाइयों की तरह ही अपनी मूल नस्ल को ऊपर उठाना होगा, मिलजुल कर काम करना होगा। जिस बुल की बेटी ने ज़्यादा दूध निकाला उसका प्रयोग करना चाहिए, जिसके बुल की बेटी ने कम दूध निकाला उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, भले ही वो चाहे कितनी बड़ी थूई का हो या फिर कितना ही फेमस हो, कैसा भी बुल हो। लेकिन अगर उसकी बेटी ने कम दूध निकाला है तो दिखाना चाहिए उसका सीमन का, या फिर उससे मीटिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर नस्ल संवर्धन करना है, दूध उत्पादन क्षमता बढ़ानी है, तो मिलजुल कर सभी भाइयों को काम करना होगा। तो आपको तोल कर दिखाया जाएगा, लीटर के हिसाब से तोल कर दिखाया जाएगा कि कितना का दूध है। तो बछड़ी है जो नीचे, इसको बाद में निपल से दूध पिला दिया जाएगा। तो बछड़ी को भूखा नहीं रहने देंगे, क्योंकि मदन भाई साहब बहुत ही बढ़िया गोपालक हैं, बहुत बढ़िया सेवा करते हैं। निपल से दूध जरूर पिला देंगे, वीडियो में ही दिखा देंगे आपको निपल से दूध पिलाते हुए। तो लगभग दूध निकालने का काम लगभग ख़त्म ही होने वाला है। और गाय की आप लेवटी देखें, अडर देखें, बिल्कुल चिपक गया है। तो असली जो दूध वाली चाहे गाय हो चाहे भैंस वही होती है जो दूध निकालने के बाद जिसका अडर पिचक जाए। ये देखिए, एक दो बार है ना जी, ताऊजिन को ऊपर नीचे कर लो, जागो नीचे शांत हो जाएंगे। तो जितना भी दूध है ये आपको तोल कर दिखाया जाएगा, यहाँ पर लीटर के हिसाब से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो लगभग जाग शांत हो चुके हैं। ठीक है जी, ठीक है मदन भाई, दिखाएं एक बार और काट दो जी, 2-4 दाने हैं तो काट दो गड़बी में ठीक है, आप तोल लें भाई, तब तक आप तोल लें मदन भाई। ये आधा लीटर का माप है, तो चेक करा देंगे। आधा लीटर से चलन दूं, आधा लीटर से ही कर दो, आधा लीटर से ही कर दो। गिनते रहिए आज। ठीक है जी, आधा लीटर का माप है भाई। ये 1 2 3 4 5 6 डाल दे बाल्टी में डाल दें। 7 8 9 बाल्टी को ऊपर उठा लेना मतलब भाई, आराम से आ जाएगा। 10 निपल में डाल लो, बाल्टी में नहीं आएगा तो आ जाएगा। डाल दो। 10 माप हो चुके हैं ये। 11 डालो 12 13 14 और ये 15वां 14 ही मान लेते हैं, अगर कोई जाग भी मानते हैं तो 7 लीटर एक टाइम का, दोनों समय का लगभग 14 लीटर दूध तैयार है।
तो मदन भाई राम राम। राम राम भाई जी, तो इसकी माँ के बारे में बताएं। इसकी माँ आप कहाँ से लेकर आए थे और कितना दूध निकाला इसकी माँ ने? इसकी माँ जी आपा राम भाई चूरू रतनगढ़ के बीच में गांव है, ठीक है। शाड़वा गांव है, ऐसा कुछ नाम है। हाँ हाँ, तो वहां से हम लेके आए थे। ठीक है। और वो गाय थी उस टाइम ज्ञापन थी वो गाय। हाँ हाँ, और ये पेट में थी। ठीक उसका है। नाम गोरा जब लेके आए थे तब पेट में थी, गोरा के पेट में थी ये गंगा। ठीक है, उन्होंने मेरे को बताया था भी ये 460 की बेटी है। ठीक है, 460 की बेटी है। अरे सॉरी सिर्फ बेटी तो क्या मतलब सीमन लगवा सीमन लगवा था 460 का। हाँ, गर्म में थी जब ये गर्म में थी। 460 का सीमन लगवा था। ये देखें अभी आगे की तरफ सींग है, चेहरा अंदर से दसा हुआ है सींगों के पास से। तो इस तरह की बनावट, चेहरे की बनावट 860 वाले की आती है। इसकी माँ की थुई बहुत बड़ी थी, इसलिए इसकी थुई भी बहुत बड़ी आई है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है। तो आज कितने दिन की ब्याई होगी ये? आज होगी जी ये 13 दिन की ब्याई होगी। 13 दिन की ब्याई होगी। ठीक है। तो इसके जो पहले ब्यात में जो आप बछड़ी बता रहे हो, उधर बछड़ी है, वो कौन से बुल की है? वो जो डेरा का जो शामू बुल है ना जी, ठीक है। जो रामू का बेटा था। हाँ हाँ, डेरा सच्चा सौदा श्रीसा में। ठीक है, उसकी बेटी है जी। उसकी बेटी है। 2 साल की होगी। ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद जो आपका एक 50 28 56 का जो आपने बताया, वो बुल है जो नंदी है वो, ठीक है। उसको आप नस्ल संवर्धन के लिए किसी साथी को देना चाहते हो? हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है। तो ये देखें भाई, ये बछड़ा है, कोई भी साथी नस्ल संवर्धन के लिए लेना चाहे तो ले सकता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आजकल H21 और H50 28 56 की सप्लाई आई हुई है। तो पिछले लंबे समय से लगभग 1.5-2 साल से यही सप्लाई चल रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो उसी का बेटा आज भी HLDB फार्म में खड़ा है, इसका जो फादर है वो, और इसकी माँ को आपने देख लिया है। भाई मौके की बात है जैसे जी। जी, तो बच्चे के थोड़े दस्त लग रहे थे, दूध ज्यादा पी गई थी रात में। हाँ, हाँ। तो डॉक्टर साहब को बुला रखा था। हाँ। तो यही हमारे गवर्नमेंट डॉक्टर साहब हैं, मौके पर पहुंचे हैं। ठीक है जी। इन्होंने ये आई की थी, वो बच्चिया इनकी है, की है। ठीक है। ये बछड़ा इनकी है, एक है। ठीक है। एक बार निपल से दूध और पिला दें बच्चिया को भाई, जी बाबा। नहीं तो लोग कमेंट करेंगे कि बच्चिया को भूखा मार दिया। ठीक बच्चिया है। आपा तो राम भाई गाय का दूध बेचना नहीं, घी बेचना नहीं, गाय नहीं बेचनी। तो आप कराएंगे, आप पियेंगे भाई साहब, घर में 4 बंदे और कितना पी लेंगे? हाँ हाँ, सारा ये तो सिर्फ आज दिखाने के लिए ही दूध तलवाया है। दूध ना पिलाएंगे भाई साहब, वो भी बच्चे तैयार करी है, दूसरे को पिलाने लग रहे हैं। आपकी बात सही है भाई साहब, लेकिन है ना, लोग कुछ ऐसे माइंड सेट के होते हैं, वो कमेंट कर देते हैं, उनको पता तो नहीं होता कुछ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बछड़ी को दूध पिला दिया मदन भाई ने, पूरा दूध इसी को पिलाएंगे, निपल में है, और नहीं तो थन से ही पिलाते हैं। सिर्फ आज ही वीडियो के लिए ही ऐसा किया है। तो ऐसा सुंदर और ऐसा प्यारा गोधन आपने पहले कहीं देखा हो तो जरूर कमेंट करें, बताएं कि मदन भाई की गाय आपको कैसे लगी। तो धन्यवाद मदन भाई आपका। राम 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 भाई।